अब मैं आपको कुछ वर्सेस सुनाता हूँ। सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1 में अल्लाह ताला अपना एक एट्रीब्यूट बताते हैं। वो एट्रीब्यूट है अर्रक़ीब। क्या आयत है? इन अल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। व्हाट इज़ रक़ीबा? व्हाट इज़ अल रक़ीब? अल रक़ीब मीन्स समवन हु इज़ वेरी वॉचफुल, जो इस कदर वॉचफुल है, जो तुम्हारे इस कदर करीब है कि तुम्हारी एक एक मूवमेंट को वॉच कर रहा है, तुम्हारे दिल की धड़कन को भी वो सुन रहा है, तुम्हारे लाशऊर में जो थॉट्स आते हैं उनको भी वो सुन रहा है, उनको भी वो जानता है, अभी जो थॉट तुम्हें आने वाला है उसको भी वो जानता है। तो इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे पे वॉचफुल है, तुम्हारे पे रखवाला है, तुम्हें वॉच कर रहा है। तो ये है, यहाँ से शुरू होता है ये कॉन्सेप्ट माइंडफुलनेस का। जब इंसान इस पे गौर करे, फोकस करे कि यार मेरी हरकत सकनात, मेरे अल्फाज, मेरी चाल चलन, मेरे अकेलेपन को, हर चीज़ को तो अल्लाह वॉच कर रहा है, और फिर इस पे वो सोचने बैठे, इसको वो प्रैक्टिस करे, अल्लाह से बातें करे अकेले में। अक्सर मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि रात को अचानक उठते हैं तो अनकॉन्शियसली उनके मुंह से अल्लाह की तारीफ़ निकलती, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम, या अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आपने अक्सर अपने घर में बड़ों को देखा होगा कि उनके मुंह से अनकॉन्शियसली अल्फाज निकलते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो कभी सो के उठें, अचानक डर के उठें तो एकदम से अल्लाह का नाम लेते हैं, कोई ठोकर लगे बिस्मिल्लाह कहते हैं, हस्बुनल्लाह कहते हैं, क्योंकि उनके कॉन्शियसनेस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद है। अब हमारी यूथ तो इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह इन अल्फाज का मजाक उड़ाते हैं। ये उन्हें नहीं पता कि ये अल्फाज क्यों हमें सिखाए गए, हम क्यों बार बार इंशाअल्लाह कहते हैं, हमारी बात पे क्यों इंशाअल्लाह कहते हैं। कुछ लोग की इंशाअल्लाह कहने की बहुत आदत है, भाई अच्छी बात है, दे आर माइंडफुल ऑफ अल्लाह, अल्लाह को याद कर रहे हैं, हर चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू तआला को मेंशन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कह रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, जज़ाक अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। तो इन चीज़ों को मजाक बना लिया, हर चीज़ को पकड़ के तो मजाक बना लेती है हमारी यूथ, ये तो हाल है। तो अल्लाह ताला हिदायत दे। हम भी किसी दौर में ज़ाहिर है कि इस फितने का शिकार हुए कि मजाक इस हद तक हुआ कि दीनी शायर का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह डार्कनेस से लाइट में लेकर आया। तो कुछ लोग, मैं आपको बता रहा था कि उनके मुंह से अनकॉन्शियसली अल्लाह सुब्हानहू तआला का ही नाम निकलता है, और ये खुशखबरी है, बशारत है। ये बशारत है कि मौत जब आएगी तो तब भी अनकॉन्शियसली अल्लाह का ही नाम निकलेगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट है, अल्लाह का नाम ही कभी नहीं लिया, तो फिर मौत के वक्त बड़ा मुश्किल हो जाएगा कलमा कहना या अल्लाह का नाम लेना। ये तो जो लाइफ स्टाइल है, योर लाइफ स्टाइल डिटर्मिन्स योर डेथ स्टाइल, ये तो बहुत कॉमन इंग्लिश प्रोवर्ब है। तो इसलिए बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अपनी गुफ्तगू में अल्लाह ताला को मेंशन किया करें, अपनी गुफ्तगू में ये अल्फाज ख़ुद भी कहें, घर वालों को भी सिखाएं, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स विद मेंशनिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एक और आयत आपको सुनाता हूँ, ये है सूरह अल बकरा की चैप्टर नंबर 2 वर्स 235 की। वालमु अन्नल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रूहु वालमु अन्नल्लाह गफूरुन हलीम। जान ले कि अल्लाह वो भी जानता है, मा फी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे अंदर है उसको भी जानता है, फहज़रूहु, सो बिवेयर ऑफ हिम। इसलिए अल्लाह से बिवेयर हो जाए, वो जानता है तुम्हारे अंदर क्या। तुम लोगों को तो धोखा दे सकते हो, वो तुम्हारी इंटेंशन जानता है, तुम किस इंटेंशन से कह रहे हो। तुम किसी को पिंच करने के लिए कह रहे हो, मजाक उड़ाने के लिए कह रहे हो, गुस्सा निकालने के लिए कह रहे हो, या क्या इंटेंशन है, तुम्हारी अंदर की इंटेंशन क्या है, ये अल्लाह जानता है। और फिर फरमाया वालमु अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, जान ले कि अल्लाह ताला गफूर है, हलीम है। हलीम से मुराद है फॉरबीरिंग है, बर्दाश्त करने वाला है, तुम्हारी खताओं को बर्दाश्त करता है अल्लाह ताला।
तुम्हारी बेवकूफ़ियों को बर्दाश्त करता है अल्लाह ताला। हदीस में आता है ना कि अगर अल्लाह पकड़ना शुरू करे, आई थिंक कुरान की भी वर्स है, अगर अल्लाह पकड़ना शुरू कर दे ह्यूमैनिटी को तो कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। इतनी मिस्टेक्स हम करते हैं, इतने ज़्यादा पता नहीं क्या क्या जुल्म होता है इंसान से थ्रू आउट लाइफ। हर वक्त तो इंसान के लिए माइंडफुल रहना ये भी एक बड़ी मुश्किल चीज़ है ना, स्पेशली आज के दौर में जब डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है। लोग कुरान ही नहीं पढ़ पा रहे, कुरान की तिलावत ही करना नसीब नहीं हो रही हमें। हम सब की बात कर रहा हूँ, क्यों? वो टाइम जो कुरान की तिलावत करने का था वो व्हाट्सएप ने ले लिया है, वो सोशल मीडिया ने ले लिया है, वो जो है वो घरेलू मामलात ने ले लिया, ऐसे मामलात जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो किधर है माइंडफुलनेस हमारी? टाइम ही नहीं मिल रहा, डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, फोकस ही नहीं है, वो चीज़ जो फ़ायदेमंद है उसकी तरफ हम जा ही नहीं रहे। वजह क्या है? वही देन अगेन के प्रैक्टिस ही नहीं की माइंडफुलनेस। तो कैसे प्रैक्टिस की जाए इंशाल्लाह उसमें हम बात करते हैं। इब्ने कय्यम का एक कोट आपको सुनाता हूँ। इब्ने कय्यम ने माइंडफुलनेस को डिफाइन किया कि इट इज़ द कंटिन्यूअस नॉलेज एंड कन्विक्शन ऑफ द सर्वेंट इन द अवेयरनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओवर हिज आउटवर्ड एंड इनवर्ड स्टेट्स। माइंडफुलनेस is the continuous knowledge and conviction of the servant in Allah subhanahu wa ta'ala over his outward and inward actions और inward states। कि इंसान को continuous knowledge हो, conviction हो दिल में कि मेरी outward और मेरे inward दोनों को अल्लाह subhanahu wa ta'ala जानता है। जो मख्फी है उसको भी जानता है और जो सिर्री है उसको भी जानता है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा ना कि बेशक तेरा रब इंसानों के मख्फी यानी वो पार्ट को भी जानता है जो सबसे छुपा हुआ है, और उस पार्ट को भी जानता है जो सब के सामने है। जो तुम ऊंची कहते हो वो भी पता है, जो तुम दिल में सोचते हो वो भी पता है, तुम्हारे विस्पर्स भी पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। ये इब्ने कय्यम का की डेफिनेशन है माइंडफुलनेस की। एक और डेफिनेशन मैं आपको सुनाता हूँ माइंडफुलनेस की, ये भी इब्ने कय्यम की है। माइंडफुलनेस इज टू ऑब्जर्व द हार्ट इन अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ विद एवरी थॉट एंड स्टेप। माइंडफुलनेस वो स्टेट है जब हम, ट्रुथ से यहाँ पे मुराद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल हक से यहाँ पे मुराद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि हम जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एग्जिस्टेंस, अल्लाह की प्रेजेंस अपने एक एक थॉट, एक एक स्टेप और एक एक एक्शन से साबित करते हैं। जब हम थॉट्स को रेजिस्ट करते हैं ये सोच के कि यार अल्लाह क्या सोचेगा मेरे बारे में, और ये सोच के कि नहीं मैं अल्लाह ताला के सामने इस हालत में आना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे वेलकम करे कि मेरा बंदा या मेरी बंदी मेरे डर से मुझे प्लीज़ करने के लिए मेरे से अवेयर था, मेरे से कॉन्शियस था, मेरे से माइंडफुल था। हर मौके पे मैं इसके सामने था, हर मौके पे ये मेरा सोचता था।